कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो जीने के लिए होती हैं। और जब बात खुद पर भरोसा करने की हो तो शब्द नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। अल्फाज जंक्शन पर आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जहां आत्मविश्वास शब्दों से नहीं, कंधों की सीध से शुरू होती है। आज की कहानी न सिर्फ आपको झकझोर देगी, बल्कि ये सिखाएगी कि कैसे आपके चलने का तरीका आपके जीवन की दिशा और दशा तय करता है। क्योंकि जब आपका शरीर कहता है मैं डरा नहीं हूँ, तभी दुनिया कहती है कि यह इंसान काबिल है। तो जुड़िए अल्फाज जंक्शन के इस खास सफर में, जहां हम जानेंगे एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से खुद को बदला और पूरी दुनिया को दिखा दिया। कॉन्फिडेंस देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। इस कहानी का नायक आरव एक होशियार लेकिन झुका हुआ लड़का। आरव एक छोटे शहर का लड़का जिसकी आंखों में बड़े ख्वाब थे। क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स वही लाता था। टीचर्स कहते आरव बहुत होशियार है, लेकिन उसकी पूरी पहचान पर भारी पड़ जाता। क्यों? क्योंकि जब भी उसे स्टेज पर बुलाया जाता, उसका शरीर जवाब दे जाता, कंधे झुक जाते, आंखें नीचे टिक जाती और आवाज तो जैसे गले में ही अटक जाती। लोग कहते कॉन्फिडेंस की कमी है, इंट्रोवर्ट है, बोलने लायक नहीं है। पर क्या वाकई ऐसा था? नहीं। उसके अंदर ज्ञान था, आइडियाज थे, सोच थी, लेकिन जो चीज नहीं थी वो थी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। उसकी चाल में झिझक थी, बैठने में संकोच था, आंखों में एक डर कि कहीं कोई उसे जज न कर ले। असल में उसकी बॉडी लैंग्वेज ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। कई बार लोग उसकी चुप्पी को कमजोरी समझते, उसके झुके कंधों को उसकी हार का संकेत मानते, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसके अंदर एक आग थी, बस जरूरत थी उसे सही दिशा देने की। अल्फाज जंक्शन पर आज हम जानेंगे कि कैसे यही आरव, जिसे लोग नजरअंदाज कर देते थे, एक दिन लोगों की नजरों का केंद्र बन गया। क्योंकि जब इंसान अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझता है तो उसकी किस्मत भी करवट लेती है। क्या आप जानते हैं कि आप जो बोलते हैं वो दुनिया तक सिर्फ 7% तक ही पहुंचता है? बाकी 38% आपकी आवाज के उतार चढ़ाव से आता है और 55% सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज से। जी हाँ, एल्बर्ट मेहराबाइन नामक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने एक रिसर्च में यह साबित किया था कि हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो संप्रेषण है, उसकी सबसे बड़ी भाषा शब्द नहीं बल्कि शरीर होता है। प्रसिद्ध लेखक एलन पीज अपनी किताब बॉडी लैंग्वेज में लिखते हैं, व्हेन वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज कॉन्ट्राडिक्ट, पीपल बिलीव द बॉडी एवरी टाइम। यानी कि जब आपके शब्दों और आपके बॉडी लैंग्वेज में विरोधाभास हो तो समझदार लोग आपकी बॉडी की लैंग्वेज को पढ़ते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। यानी अगर आप कहें मैं ठीक हूं लेकिन आपकी आंखें डर दिखा रही हो, चेहरा घबराया हो, तो लोग आपकी बातों पर नहीं, आपकी बॉडी पर भरोसा करेंगे। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को नहीं बताती कि आप क्या सोच रहे हैं, ये खुद आपके मन को भी इन्फ्लुएंस करती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एमा कुडी ने एक ऐतिहासिक टेड टॉक में बताया कि अगर आप सिर्फ 2 मिनट तक पावर पोज में खड़े रहें, जैसे सीना चौड़ा करके, हाथ कमर पर, ठोड़ी ऊपर, तो आपके शरीर में 2 बड़े बदलाव होते हैं। टेस्टोस्टेरोन यानी कि कॉन्फिडेंस हार्मोन बढ़ता है और कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन घटता है। यानी सिर्फ खड़े रहने का तरीका बदलकर आप अपने दिमाग के रसायन बदल सकते हैं। आरव ने भी यही सीखा, तो उसने तय किया कि वो खुद को फील कॉन्फिडेंट करेगा ताकि उसका शरीर भी लुक कॉन्फिडेंट दिखे। कॉन्फिडेंस एक सोच नहीं, वो एक आदत है। और इस आदत की शुरुआत होती है आपके कंधों की ऊंचाई से, आपके नजरों की दिशा से और आपके हाथों की स्थिरता से। दुनिया आपकी पहली झलक से ही आपको आंक लेती है और उस झलक में शब्दों का हिस्सा बहुत छोटा होता है। अगर आप बोलने से पहले ही हार जाते हैं तो शायद आपकी जुबान नहीं, आपकी बॉडी झुकी हुई है। कभी किसी पार्टी में किसी इंसान को देखा है जो अकेले कोने में बैठा हो, या कोई जो बार बार अपनी कोहनी पकड़ता हो, आंखें चुराता हो, बार बार मोबाइल चेक करता हो? आपने उसके बारे में क्या सोचा? शायद वो असहज है, शायद वो कॉन्फिडेंट नहीं है, शायद उसे दूसरों से बात करने में डर लगता है। पर यह आपने कहा नहीं, आपने महसूस किया। और यही बॉडी लैंग्वेज काम करती है, बिना बोले लोगों को संदेश देती है। और एक रिसर्च के अनुसार जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं तो हमारा दिमाग 6 से 7 सेकंड में उस व्यक्ति के बारे में राय बना लेता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस दौरान उसके शब्दों की अहमियत सिर्फ 7% और सबसे बड़ा हिस्सा बॉडी लैंग्वेज यानी कि 55% काम करता है। अब जरा सोचिए, अगर आप इंटरव्यू में जाएं और आपकी चाल में आत्मविश्वास न हो, आंखें नीचे झुकी हों, हाथ बार बार मुट्ठी में बंद हो रहे हों, तो इंटरव्यू लेने वाला आपको क्या समझेगा? शायद वो बोलेगा दिस पर्सन डज नॉट लुक रेडी। जबकि आपके अंदर हजारों काबिलियतें होंगी, लेकिन आपने उन्हें दिखाने का मौका ही नहीं दिया। आरव जिसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ टीचर भी करते थे, जब भी ग्रुप प्रोजेक्ट में बैठता लोग कहते भाई तू रिसर्च कर ले, प्रेजेंटेशन हम दे देंगे। क्यों?
क्योंकि उसे कमजोर बॉडी लैंग्वेज के आधार पर जज किया गया। असल में लोगों को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, उनकी नजर उसके शरीर पर टिकी रही। कंधे झुके हुए यानी कि आत्मविश्वास नहीं है। नजरें चुराना इसका मतलब है कि कुछ छुपा रहा है। बार बार उंगलियां मोड़ना तात्पर्य है कि कुछ चिंता में है। ये माइक्रो बिहेवियर होते हैं जो दूसरों को आपके बारे में एक धारणा बनाने में मदद करते हैं, और अक्सर वही धारणा आपको कहीं आगे बढ़ने से रोक देती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार जब आपकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर होती है तो सामने वाला सबकॉन्शियसली आपको कमजोर, अनप्रोफेशनल और अनविश्वसनीय मान सकता है, और यहीं पर बहुत से टैलेंटेड लोग हार जाते हैं। वो जिनकी स्किल्स किताबों में होती है लेकिन छवि लोगों की आंखों में कमजोर होती है। अगर आप खुद को छोटा दिखाते हैं, दुनिया आपको छोटा ही समझेगी, लेकिन अगर आप बोलने से पहले भी सीधे खड़े रहते हैं, आंखों में आत्मविश्वास रखते हैं, तो दुनिया सुनने से पहले ही आपको गंभीरता से लेने लगेगी। आपका शरीर आपके शब्दों से पहले बोलता है, और अगर वो सही बोल रहा हो तो आपके शब्दों को सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब कुछ ऐसा घटता है जो हमें अंदर से झकझोर देता है। आरव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कॉलेज में एक दिन एक नोटिस लगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप, और टॉपिक था द पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ज्यादातर लड़कों ने इसे नजरअंदाज कर दिया, पर आरव रुक गया। उसके मन में एक सवाल था, क्या मेरे अंदर जो डर है वो सिर्फ मेरे मन में है या मेरे शरीर में भी है? आरव ने उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप को ज्वाइन किया। स्टेज पर एक ऊर्जावान ट्रेनर खड़े थे। न ज्यादा बातें, न लंबा परिचय, बस उन्होंने इशारा किया और कहा, आप सभी खड़े हो जाइए। अब ऐसे खड़े हो जाइए जैसे आप दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट इंसान हैं। सभी ने थोड़ा मुस्कुराकर, थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाकर अपनी बॉडी स्ट्रेट की, कंधे पीछे, ठोड़ी ऊपर। फिर ट्रेनर ने कहा, अब बिना कुछ बोले खुद को महसूस कीजिए। क्या आप वैसे ही महसूस कर रहे हैं जैसे दिख रहे हैं? आरव के चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी। उसे पहली बार समझ में आया कि हम सिर्फ सोचकर कॉन्फिडेंट नहीं बनते, हम दिखकर भी कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। ट्रेनर ने समझाया, बॉडी लैंग्वेज इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, इट इज अ कॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो आपके दिमाग में टेस्टोस्टेरोन यानी कि कॉन्फिडेंस हार्मोन बढ़ता है, और कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। पावर पोजिंग सिर्फ एक एक्टिंग नहीं है, वो आपके नर्वस सिस्टम को दोबारा प्रोग्राम करने का एक तरीका है। ट्रेनर ने फिर सबको 2 मिनट का पावर पोज कराया। सभी ने हाथ कमर पर रखे, सीना सीधा किया, आंखें सामने टिकाई, और फिर कहा, अब खुद को फिर से पहचानिए और देखिए क्या बदला है। उस दिन आरव ने पहली बार महसूस किया कि वो डर जो उसके मन में था वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ था। उसने पहली बार जाना कि बॉडी और माइंड यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आप खुद को मजबूत दिखाते हैं तो दिमाग खुद को वैसा ही मानने लगता है। वर्कशॉप के बाद आरव ने एक रूटीन बनाया। हर सुबह शीशे के सामने पावर पोजिंग की, आंखों में आंखें डालकर बात करने की कोशिश की, किसी से मिलते समय कॉन्फिडेंट स्माइल दी, और बैठने, खड़े होने, चलने में सजगता बरती। कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात चीज नहीं है, वो एक प्रैक्टिस है जो आपकी बॉडी से शुरू होती है और आत्मा तक जाती है। और यह रोज रोज की प्रैक्टिस आरव के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रही थी। कई लोग सोचते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है पूरी जिंदगी का एकदम से बदल जाना, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है धीरे धीरे, हर दिन, हर इंच। आरव ने भी ऐसा ही किया। वर्कशॉप के अगले दिन से आरव ने एक आदत बनाई, हर सुबह उठते ही आईने के सामने खड़ा होना। लेकिन इस बार कोई बाल सेट करने या चेहरा देखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को देखने, स्वीकार करने और प्रेरित करने के लिए। वो सीधा खड़ा होता, कंधे पीछे, ठोड़ी ऊंची, फिर अपनी आंखों में आंख डालकर बोलता, मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं सक्षम हूं, मैं खुद को छोटे में नहीं पूरे में देखूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी थी। दिमाग बार बार की गई हर बात को सच मानने लगता है, और जब बॉडी साथ दे तो विश्वास गहरा हो जाता है। कॉलेज में दोस्तों से बात करते हुए अब वो नजरें नहीं चुराता था। पहले असहजता होती थी, लेकिन उसने सीखा कि आंखों में आंखें डालना ईमानदारी और आत्मविश्वास का सबूत है। धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आपकी मजबूती और गंभीरता को दर्शाता है। विचारों से पहले शरीर का सदा होना अच्छा इंपैक्ट डालता है। अब वो क्लास की कुर्सी के कोने पर सिकुड़ कर नहीं बैठता था, वो बीच की सीट पर बैठता, छाती सीधी, नजरें सामने, चलने में घबराहट नहीं, अब हर कदम आत्मविश्वास से भरा होता। धीरे धीरे लोगों ने आरव को अलग नजर से देखना शुरू किया। अब जब वह किसी डिस्कशन में बोलता तो लोग रुक कर सुनते। अब वो ग्रुप प्रेजेंटेशन में पीछे नहीं मंच पर आगे होता। टीचर उसे टीम लीड बनाने लगे। वो लड़का जिसे लोग डरपोक समझते थे अब इंस्पायरिंग कहने लगे। कॉन्फिडेंस दिखाने से आता है और प्रैक्टिस से पक्का होता है। यह बदलाव किसी चमत्कार से नहीं आया था, यह आया था एक आदत से, एक प्रतिबद्धता से, और सबसे जरूरी एक छोटी शुरुआत से। कॉलेज का वार्षिक सेमिनार था। इस बार विषय था लीडरशिप इन द 21st सेंचुरी।
और कॉलेज ने हर क्लास से एक छात्र को चुना था जो पूरे कॉलेज के सामने बोलेगा। जब प्रोफेसर ने आरव का नाम लिया तो पूरी क्लास कुछ पल के लिए चुप हो गई। किसी ने कहा, अरे वो जो पहले बोल भी नहीं पाता था, उसके तो हाथ कांपते थे स्टेज पर। पक्का किसी ने जबरदस्ती नाम लिखवा दिया होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो लड़का उनके जहन में था वो अब भी वही था, पर अब खुद को पहचान चुका था। सेमिनार का दिन था। 300 लोगों के सामने आरव स्टेज पर चढ़ा। स्टेज पर कदम रखते हुए ना वो लड़खड़ाया, न नजरें झुकी, बल्कि उसका सीधा खड़ा शरीर भीड़ से कह रहा था, मैं तैयार हूं और मैं छिपने नहीं आया। उसने माइक थामा, धीमे लेकिन गूंजती हुई आवाज में बोला, नमस्कार, मैं आरव हूं और आज मैं लीडरशिप की बात नहीं करूंगा, मैं खुद की लीडरशिप की बात करूंगा। अपने शरीर की, अपने मन की, अपने डर की। पूरा हॉल शांत था, कोई फुसफुसा नहीं रहा था। अब लोग न उसकी गलती ढूंढ रहे थे, न हकलाहट, बल्कि उसकी आंखों में झांक रहे थे जहां डर नहीं, दृष्टि थी। 10 मिनट की स्पीच के बाद 1 सेकंड की खामोशी और फिर स्टैंडिंग ओवेशन। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उनमें वही लोग भी थे जो कभी कहते थे इससे नहीं होगा। उस दिन आरव ने सिर्फ एक भाषण नहीं दिया था, उसने अपने मन का डर तोड़ा, दुनिया की राय को पछाड़ा और अपनी छवि खुद गढ़ी। कॉन्फिडेंस शब्दों में नहीं होता, वो आपकी चाल, आपकी नजर, आपके खड़े होने के अंदाज में होता है। आरव की कहानी सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की कहानी है जो होशियार होते हुए भी चुप रहते हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं पर उनके कंधे पहले ही कह देते हैं, मैं डरता हूं। लेकिन याद रखिए, कॉन्फिडेंस कोई चमत्कार नहीं है, कॉन्फिडेंस एक दिन की हिम्मत भी नहीं है, कॉन्फिडेंस एक आदत का नाम है। अगर आप भी अपने डर को हराना चाहते हैं, अगर आप भी दुनिया के सामने वो दिखाना चाहते हैं जो आप अंदर से हैं, तो बस 3 चीजें शुरू कीजिए। रोज मिरर एक्सरसाइज करें, आईने के सामने खड़े हो जाएं, सीना ताने, नजरें अपनी आंखों में टिकाएं और कहें, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम नॉट अफ्रेड टू बी सीन। दूसरा, पावर पोज अपनाएं। पावर पोज एमिकुडी टेक्निक है। 2 मिनट रोज सुपर हीरो की तरह खड़े हों, इससे आपका शरीर दिमाग को आत्मविश्वास का संकेत देगा। तीसरा, आई कांटेक्ट और स्माइल की प्रैक्टिस करें। लोगों से बात करते समय आंखें मिलाइए, एक हल्की मुस्कान लाइए। आपका शरीर कहेगा मैं तैयार हूं और दिमाग मान लेगा हाँ हम तैयार हैं। दुनिया सबसे पहले आपको देखती है, फिर आपको सुनती है और आखिरी में आपको समझती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको समझे तो सबसे पहले खुद को दिखाना सीखिए पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको छू गई हो, अगर आपने कहीं ना कहीं खुद को आरव जैसा पाया हो, तो ये बदलाव आप भी शुरू कर सकते हैं आज से, अभी से, यहीं से। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से खुद को ऊंचा उठाऊंगा। इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त तक जरूर पहुंचाइए जो बेहद टैलेंटेड है लेकिन खुद को दुनिया से छुपाता है। और हाँ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल अल्फाज जंक्शन को, जहां हर कहानी आपके भीतर छुपे साहस को आवाज देती है।